हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस। आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए और टॉपिक हमारा है रेसिप्रोकल्स। फ्रैक्शंस में एक टॉपिक होता है रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल्स। In maths, a reciprocal is a number that when multiplied by a given number gives one as a product। आप जान लीजिए कि मैथ में रेसिप्रोकल का यह मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर कि अगर उसे जो नंबर दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई बात रेसिप्रोकल की। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। मतलब एक नया टर्म आया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। तो देखिए, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज सिंपली एक्सचेंजिंग ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स ऑफ ए फ्रैक्शंस। यानी कि आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है, बस उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। जो चीज़ न्यूमरेटर वाले प्लेस पे है उसे डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर पे है उसे न्यूमरेटर वाले प्लेस पर कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह, जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 5/7। अब 5/7 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अभी हमने समझा, ओनली द एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ था 5/7, यानी न्यूमरेटर पे 5 है और डिनोमिनेटर पे 7 है। तो जब अगर हमको इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम बिल्कुल सिंपली डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। देखिए जरा क्या होगा, 7/5। डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। आप जान रहे हैं अंश कहते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। तो जब भी रेसिप्रोकल हमको फाइंड आउट करना होगा किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का, फ्रैक्शन का, तो हम उसे सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए यहां पर है फाइंड द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, आप जरा सोचिए अपने मन में कि क्या होना चाहिए इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन सिंपली मैंने बताया कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर पर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर वाले प्लेस पे लिख देंगे। बस आ जाएगा हमको इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देख लेते हैं। देखिए 5/3, सिंपल 5/3 हो गया। न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर आ गया न्यूमरेटर पे प्लेस पे। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक सिंपल सा तरीका है एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ ए फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे। न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे। अब आगे देखते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स, जब आप रेसिप्रोकल्स को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन मैथ्स ए रेसिप्रोकल इज ए नंबर that when multiplied by a given number gives one as a product। जब भी रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा 1 आएगा। जब भी आप रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एज ए रिजल्ट जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। ये देखिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इसने क्वेश्चन दिया है, यहाँ 2 फ्रैक्शंस हैं, 2/3 एंड 3/2।
तो दो फ्रैक्शंस जरूर हैं, टू फ्रैक्शंस, लेकिन देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ 2 न्यूमरेटर में है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 3 न्यूमरेटर में है, यानी एक्सचेंज हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बोथ फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल हैं। अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इनको मल्टीप्लाई किया गया, तो 2/3 इंटू 3/2। तो जब आप फ्रैक्शंस के मेरे पहले वाले वीडियोज को देखेंगे तो आपको बताया गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन लगा हो और फ्रैक्शंस में से किसी का डिनोमिनेटर किसी के न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मैच कर रहा है या उसके टेबल में आता है, तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ऊपर का मल्टीप्लाई किए 6, नीचे भी मल्टीप्लाई किए 6। अब 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, आएगा आंसर 1। यही तो आपको समझाया जा रहा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स देन द प्रोडक्ट विल बी 1। जब आप रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा। देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल थे, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमें क्या मिला, 1। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 2 एंड 1/2। तो अब आप कहेंगे कि भाई 2 एंड 1/2 कहाँ से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए? तो क्यों नहीं है भाई, आपको फ्रैक्शन में बताया गया था कि अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो हम उसके नीचे 1 मान सकते हैं, यानी ये 2/1 हो सकता है। तो जब 2/1 ये होगा तो देखिए 1 नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो गया और 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो गया, यानी ये दोनों नंबर फ्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 इंटू 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं यहाँ, 2/1 इंटू 1/2। देखिए दोनों रेसिप्रोकल है ना, ये 2/1 है और यहाँ पे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उलट गए, एक्सचेंज हो गए। अब इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 न्यूमरेटर में और 1 इंटू 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, 2/2। अब 2/2 आया तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, प्रोडक्ट आ गया 1। यही तो ये समझा रहा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स देन द प्रोडक्ट विल बी 1। तो यहाँ पे भी देखिए रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो प्रोडक्ट क्या आया, 1। सही है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, रेसिप्रोकल्स इनके बताने हैं आपको कि कौन कौन से रेसिप्रोकल इसमें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उनको इनसर्किल करना है। कॉपी पे आप करेंगे इस चीज़ को। उसके बाद देखिए एक और एक्सरसाइज आपके लिए है, इन फ्रैक्शंस का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर को हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। आप इजी वे में कर पाएंगे। इफ़ यू विल फील एनी प्रॉब्लम देन यू शुड कमेंट ऑन वीडियो, मैं उसका जवाब दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला, इन क्वेश्चंस का रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल क्या फाइंड आउट करना है बताया था मैंने, जैसे 2/3 है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिए, 3/2 हो गया रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस मतलब इनमें से जो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं उनको आपको अलग करके लिखना है या इनसर्किल कर लेना है, ठीक। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। देखिए प्रोडक्ट 1 आया है सबका, तो प्रोडक्ट 1 कब आता है, जब रेसिप्रोकल का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1, तभी तो 1 आएगा एज ए रिजल्ट। एक एक्टिविटी भी आपके लिए दी जा रही है, ध्यान दीजिए। देयर इज एन वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस एज लाइक गिवन इन एक्सरसाइज। जैसे अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया था सेकंड वाला,
उसमें आपको रेसिप्रोकल के पेयर्स कौन कौन से हैं उनको इनसर्किल करना था। देखिए यहाँ जो ये पेयर दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह का पेयर आपको एटलीस्ट 5 to 10 पेयर्स आपको बनाने हैं। जैसा कि यहाँ एक्सरसाइज में आपको वर्क मैं दे रहा हूँ कि देयर इज एन वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट टू मेक ए लिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस एज लाइक गिवन इन द एक्सरसाइज। यानी आपको फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का पेयर बनाना है, एटलीस्ट 5 पेयर्स ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। उम्मीद है आप लोगों को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। और क्यों रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रेसिप्रोकल और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो वहां पर हमको रेसिप्रोकल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। इस वीडियो को आप बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इसका रोल क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो या आप किसी और तरह का इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दें। और यदि अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो ज़रूर कर दें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें और आप और भी चीज़ों को सीखते और जानते रहें। थैंक यू वेरी मच।